कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर आधारित है, जिसमें भारत के संवैधानिक संकट 1975 की आपातकाल, उससे पहले की घटनाएं, प्रभाव, आलोचनाएं और बहाली की पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था का संकट, एक गहन अध्ययन। प्रस्तावना भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्यात्मक राज्य की नींव रखता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के कुछ दशकों में, विशेषतः 1975 के समय काल में, भारत को एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ से गुजरना पड़ा जिसे संवैधानिक व्यवस्था का संकट कहा गया। यह संकट न केवल राजनीतिक था, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं की विश्वसनीयता की भी परीक्षा थी। यह शोध इसी ऐतिहासिक अध्याय की विस्तृत व्याख्या करता है। U1 आपातकाल का पृष्ठभूमि टू द इमरजेंसी। अंतवन राजनीतिक परिदृश्य। 1970 में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। गरीबी हटाओ के नारे ने उन्हें जनता का समर्थन दिलाया, परंतु सरकार की नीतियां धीरे धीरे आलोचना के केंद्र में आने लगीं। बात सामाजिक असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए। गुजरात और बिहार में छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन उभरने लगे। वर्ड 23 न्यायिक हस्तक्षेप। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। इससे उनकी वैधानिक स्थिति खतरे में पड़ गई और विरोध तेज हुआ। आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। 2.1 संवैधानिक आधार। 1 जून 1925 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 6 के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका प्रस्ताव दिया था। 2.2 मुख्य विशेषताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं स्थगित कर दी गईं। मीडिया पर सेंसरशिप लागू हुई। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। संविधान में कई संशोधन किए गए, विशेषतः 41 संशोधन। संविधान और संस्थाओं पर प्रभाव, इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। 3.1 विधायिका पर नियंत्रण। संसद की कार्यवाही सरकार के पक्ष में झुकी हुई दिखी। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। 3.1 न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संकट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दौर में नागरिक अधिकारों को सीमित करने को उचित ठहराया। ADM जबलपुर केस। 3.3 मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई। संपादकों और पत्रकारों को जेल भेजा गया। आपातकाल के प्रमुख विरोध और आंदोलन। 4.1 जयप्रकाश नारायण आंदोलन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। युवाओं और छात्रों में जबरदस्त जोश और सहभागिता। अब विपक्ष का एकीकरण। आपातकाल ने विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया। जनता पार्टी का उदय हुआ। संवैधानिक संशोधन और दुरुपयोग। 5.1 दीवान संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान कहा गया। केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई। मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। न्यायपालिका की शक्तियां सीमित कर दी गई। चुनाव, हार और पुनर्स्थापना। 6.1 1977 के आम चुनाव। इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में चुनाव कराने का निर्णय लिया। जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 6.2 संवैधानिक मरम्मत। 47वां संविधान संशोधन 1991 लाया गया। आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों को कठोर बनाया गया। मौलिक अधिकारों को पुनः बहाल किया गया। प्रेस स्वतंत्रता को संवैधानिक सुरक्षा दी गई। लोकतंत्र की परीक्षा और सीख। 7.1 लोकतंत्री संजीवनी। भारत का लोकतंत्र भले ही लड़खड़ाया, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। जनता की शक्ति ने लोकतंत्र को पुनः जीवित किया। 7.2 संस्थाओं की भूमिका। न्यायपालिका और प्रेस की निष्क्रियता ने आलोचना झेली, वहीं जनता, विपक्ष और सिविल सोसाइटी की भूमिका सराहनीय रही। 0.3 भावी पीढ़ी के लिए सबक। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सजग नागरिकता जरूरी है। सत्ता के केंद्रीकरण पर अंकुश और संस्थाओं की स्वतंत्रता आवश्यक है। 8 आलोचना और पुनर्मूल्यांकन। 8.1 आलोचना। इंदिरा गांधी की आलोचना व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर हुई। आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या कहा गया। पुनर्मूल्यांकन। कुछ लोग मानते हैं कि आपातकाल ने प्रशासनिक अनुशासन में सुधार किया,
लेकिन इस सुधार की कीमत नागरिक अधिकारों की हानि थी। निष्कर्ष, संवैधानिक व्यवस्था का संकट भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय है। ये एक ऐसा समय था जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा, लेकिन जनता की जागरूकता और सामूहिक संघर्ष ने उसे पुनर्जीवित किया। ये घटना केवल अतीत नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की राजनीति के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। ये बताती है कि लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसे नागरिकों को निरंतर जागरूकता और भागीदारी से जीवित रखना होता है।